दीपिका, खबर 1 मिनट में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे दिन भर की 1 मिनट में तमाम खबर और उसका पूरा विश्लेषण भी। आगरा में एक पिकअप वैन देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई। पिकअप वैन के ड्राइवर की जलकर मौत हो गई। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह रही होगी। ड्राइवर पिकअप वैन में क्षमता से ज्यादा हरा चारा भरकर ले जा रहा था। रास्ते में चारा बिजली के तार से छू गया, जिसके बाद चारे में आग लग गई। देखते देखते आग फैलकर विकराल हो गई और पूरी गाड़ी में फैल गई। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि एक शख्स झुलस गया, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पूरा मामला आगरा के थाना सैया इलाके का है। लोग बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं कि शिकायतों के बाद भी बिजली की तारों को सही नहीं किया जा रहा था, जिस कारण ये हादसा हुआ। हालांकि चारे से लदी गाड़ी देखकर ड्राइवर पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अगर क्षमता से ज्यादा हरा चारा गाड़ी में न लादा गया होता तो हादसा न होता। बलरामपुर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 14 लोग झुलसकर घायल हो गए। घटना हरैया थाना क्षेत्र के मजगामा गांव की है। राम वर्मा नाम के शख्स के घर पर संस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें प्रोजेक्टर के माध्यम से पर्दे पर फिल्म देखने के लिए लोग इकट्ठा हुए। प्रोजेक्टर के लिए हाई टेंशन लाइन से कटिया लगाकर बिजली आपूर्ति ली गई थी। सुबह 4 बजे बिजली के तार आपस में टकराने से चिंगारी उठी और करंट पूरे पंडाल में फैल गया, जिससे सिनेमा देख रहे 14 लोग झुलस गए। एम्बुलेंस और निजी वाहनों की मदद से घायलों को पहले CHC शिवपुरा में भर्ती करा दिया गया, जहां पर 3 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। तीनों 50% से ज्यादा झुलसे हैं। कानपुर में पुलिस ने ATM मशीन से छेड़छाड़ करके दूसरे के खातों से पैसा निकालने वाले एक गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इस गैंग के सदस्य ATM मशीन में छेड़छाड़ करके मेन डेस्क को मदरबोर्ड से कनेक्ट करके अपना सॉफ्टवेयर को उससे जोड़ देते हैं। उसके बाद पिछला ट्रांजैक्शन करने वाले का पासवर्ड हासिल कर लेते हैं। एक ऐसे गैंग को तलाश कर रही थी, एक ऐसे गैंग को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे जो ATMs पे जाके फ्रॉड करते हैं। ATM पे जाके फ्रॉड करने का इनका तरीका था कि जो ATM की मेन जो डिस्क है, जो उसका मदरबोर्ड है, उससे कनेक्ट करके ये अपना सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं और सॉफ्टवेयर के साथ उसके मदरबोर्ड को मैनिपुलेट करते हैं। पकड़े गए बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि एक ATM से कई बार लाखों का ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। ये गैंग कई महीनों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ बिहार, झारखंड में घूम कर इस तरह का फ्रॉड कर रहा था। शिकायतें मिलने के बाद CCTV फुटेज के जरिए इनको ट्रेस किया गया। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और मोदी सरकार में उपभोक्ता मामलों, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान का एम्स में निधन हो गया। पासवान की हाल ही में हार्ट सर्जरी हुई थी। वो 74 साल के थे। LJP के अध्यक्ष उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट कर पिता के निधन की जानकारी दी। चिराग ने लिखा, पापा अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। मिस यू पापा। 1989 में पहली बार रेल मंत्री बने। 1996 में भी रेल मंत्री बने। 1999 में अटल सरकार में संचार मंत्री रहे। 2002 में कोयला मंत्री बने। 2014 में फूड प्रोसेसिंग और 2019 में उपभोक्ता मामलों के मंत्री बने। रामविलास पासवान अभी राज्यसभा से सांसद थे और वो पिछले 32 सालों से बिहार के हाजीपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पासवान के पास 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का अनोखा रिकॉर्ड है। PM मोदी और CM योगी के साथ देश के कई बड़े नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर कई मंत्रियों और नेताओं ने शोक जताया है। पासवान जी का निधन एक बेहद ही दुखद समाचार है। वो जिंदगी भर दलित, पिछड़े सभी समूहों के लिए लड़ते थे। वो एक सफल इंसान थे, एक सफल मंत्री थे, एक सफल मित्र थे। उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। पूरा हमारा परिवार रामविलास जी के परिवार के साथ संवेदना प्रकट करता है। इस बुरे वक्त में हम लोग उनके साथ खड़े हैं। वो समाज के मर्म को समझते थे, समाज के नब्ज को पहचानते थे और समाज जो चाहता था उधर ही वो चलते थे। उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। नामांकन कल से शुरू होकर 16 अक्टूबर तक हो सकेगा। 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे।
कोरोना काल में चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती है। चुनाव आयोग का कहना है कि इस बारे में कोरोना काल में हो रहे चुनाव के लिए हर बूथ पर डॉक्टरों की एक टीम तैनात रहेगी। इसके साथ ही ड्यूटी पर तैनात होने वाले अफसरों की भी जरूरत पड़ने पर कोविड की जांच होगी। उनकी पूरी तैयारी कर ली गई है। इस निर्वाचन में जो भी अधिकारी लगे हुए हैं, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और सीएमओज के से वीडियो कॉन्फ्रेंस करके और उनों से बात करके तैयारियों की समीक्षा भी कर ली गई है। पुलिस प्रबंधन के लिए भी पुलिस अधिकारियों से वार्ता करके उसके लिए भी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के लिए विकास की कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोरखपुर नगर निगम के 70 वार्डों और सहजनवा नगर पंचायत के 165 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। करीब 122 करोड़ की योजनाएं गोरखपुर में धरातल पर उतारी जाएंगी। गोरखपुर महानगर और सहजनवा को 175 परियोजनाओं 122 करोड़ 22,67,000 की परियोजनाओं के शिलान्यास के लिए मैं आप सभी जनप्रतिनिधियों को, गोरखपुर के प्रबुद्ध नागरिकों को और आम नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। इस दौरान गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में गोरखपुर और यूपी का चहुमुखी विकास हो रहा है। महाराज जी ने जो सबसे बड़ी समस्या थी, जिसको मुझे बहुत झेलना पड़ता था, बड़ी बड़ी सड़कों का था, लेकिन गांव मोहल्ला और देहात के लोग और नगर के लोग आते थे कि भैया हमारी छोटी सड़क का हुई, इंटरलॉकिंग कब बनी, हमारे गली का नाला कब बनी, पानी जोन जमा, वो सब खत्म हो गया। मुख्यमंत्री योगी ने आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी। इस प्लांट में हाई क्वालिटी की लिक्विड ऑक्सीजन बनेगी। मोदी नगर में 300 करोड़ का ऑक्सीजन प्लांट बना है। यह ऑक्सीजन प्लांट 2 साल में बनकर तैयार हुआ। रोजाना 15,000 सिलेंडर भरने की क्षमता है। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी दूर होगी। कोविड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा रहेगी। ऑक्सीजन सप्लाई और बेहतर करने की सरकार की कवायद। केजीएमयू में 20,000 लीटर ऑक्सीजन टैंक का लोकार्पण। इस मौके पर सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर बेहतर माहौल है, साथ ही कोरोना को लेकर हालात काबू में है। जो एक आशंका हमेशा बनी रहती थी कि हमारे पास 72 आवर्स का ऑक्सीजन का बैकअप हो, 48 आवर्स का ऑक्सीजन बैकअप हो। स्वाभाविक रूप से आइनॉक्स के इस नए ऑक्सीजन प्लांट के आने से हम इस जो हमारा प्रयास था, इसको पूरा करने में हमें मदद मिलेगी। मुझे प्रसन्नता है। कुशीनगर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मंगलवार हमने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की गोद ली गई बेटी सोन कलिया की आर्थिक परेशानी को लेकर खबर दिखाई थी। हमारी खबर का असर हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी बुधवार को सोन कलिया से मिलने पहुंचे। कभी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी बेटी बुलाया था, अपनी गोद में खिलाया था। उसके जो आर्थिक स्थिति है, उस स्थिति को जब हमने दिखाया तो उसके बाद जिला प्रशासन ने कई तरीके के वादा किया और वो वादा सिर्फ वादा ही नहीं रहा, काम भी तुरंत शुरू हो गया। ये बताएं कि अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? खुश बानी साहब, खुश बानी, अब खुश बानी। खुश हैं? हाँ, खुश हैं। का दिन डीएम साहब? डीएम साहब तो चावल दहले बने, दाल दहले बने, मिठाई दहले बने। मिठाई भी लाए रहे? हाँ, मिठाई। अरे वाह। तो ये बताओ, मकान बनाने के लिए भी कहे हैं कुछ? कहानी तो मकान बनवा दी साहब। हाँ, और गैया भैंसिया रखे के लिए? हाँ, गौशाला कहले बनवा देवे। तो मतलब खुश हो डीएम साहब? हाँ, खुश बने डीएम साहब। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल की अगुवाई में बुलाई गई महापंचायत में जमकर हंगामा हुआ। रैली में भारतीय किसान यूनियन और आरएलडी कार्यकर्ता भिड़ गए। मंच के ठीक नीचे कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई। इसके अलावा एसपी और आरएलडी कार्यकर्ताओं में कई बार बहस हुई। हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने गए आरएलडी नेता जयंत चौधरी से बदसलूकी और किसान बिल के विरोध में ये रैली बुलाई गई थी। खास बात ये है कि इस रैली में कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। रैली की कवरेज के लिए बाकायदा ड्रोन कैमरे से शूटिंग की जा रही थी। सवाल उठ रहा है कि प्रशासन के बिना मंजूरी के भी इतनी बड़ी पंचायत कैसे बुला ली गई। रैली में कई खाप मुखिया के साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, जनता दल एसके सांसद पी रेवन्ना और अभय चौटाला समेत दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के कई बड़े नेता शामिल हुए।
हाथरस कांड में दंगे की साजिश का खुलासा होने के बाद से सीएम योगी विपक्षी दलों पर लगातार हमलावर हैं। उपचुनाव को लेकर बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान योगी ने कहा कि दंगा विपक्ष की रग रग में बसा है। पश्चिमी यूपी के लोग मुजफ्फरनगर का दंगा भूले नहीं हैं। और ये दंगा इनकी रग रग में बसा है। जाति के नाम पर लड़ा करके, शोषण करके, भ्रष्टाचार फैला करके दंगाइयों को कैसे लोग प्रश्रय देते हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग नहीं भूले होंगे। दंगा परस्त कहे जाने पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष अगर आवाज उठाता है तो उसे साजिश का हिस्सा बता दिया जाता है। लाशों की राजनीति करने के योगी के आरोप हाथरस की बेटी के साथ घिनौना मजाक है। वो जो कर रहे हो उनको करने दिया जाए और कोई आवाज उठाए तो उसको किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बता दिया जाए। तो ये कहना कि विपक्ष लाशों की राजनीति खेल रहा है, इससे घिनौना मजाक हाथरस की उस बेटी के साथ नहीं हो सकता जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। हाथरस केस में न्यूज 18 ने आपको पहले ही बता दिया था कि आरोपी संदीप पीड़ित परिवार के संपर्क में था। अब न्यूज 18 करने जा रहा है एक और विस्फोटक खुलासा। मामले में आरोपी संदीप ने हाथरस के एसपी को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में संदीप ने कई सनसनीखेज दावे किए। संदीप ने चिट्ठी में लिखा, पीड़ित परिवार से मेरी दोस्ती थी, पीड़ित लड़की भी मेरी दोस्त थी, लड़की के परिवार को हमारी दोस्ती पसंद नहीं थी। इस बात को लेकर पीड़ित के घर पर मारपीट हुई, हमें जानबूझकर केस में फंसाया गया। इस एंगल से मामले की जांच की जानी चाहिए। हम निर्दोष हैं, हमारे खिलाफ साजिश की गई है। इस चिट्ठी में संदीप ने कई सनसनीखेज दावे किए। इन दावों से मामले में बड़ा यू टर्न आ सकता है। संदीप के मुताबिक रेप जैसी कोई वारदात नहीं हुई और पीड़िता के परिवार ने ही पीड़िता के साथ मारपीट की है, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। खबरें में 1 मिनट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हम फौरन लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ।